तकरीबन 7 स्टूडेंट है अभी, ऐसा ही है। चले अच्छा मेरे लिंक भाई अब जो, हाँ अब ओके, मगर ये एडिट नहीं होगा ना? इसमें मुझे एडिट भी करना है। सर प्रेजेंट पावर पॉइंट पे खोल के कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो ये चले। अच्छा आप मुझे बताएं, ये जो स्लाइड थी, ये वाली स्लाइड, ये थोड़ी समझ में आई इसमें? क्योंकि ये बेस है, इसके बाद ही फिर हम आगे चलेंगे। स्टीम में बेसिकली एक होती है वेट स्टीम, जो वाटर वेपर होते हैं। फिर उसके बाद सेचूरेटेड, सुपर सेचूरेटेड स्टीम जो है ये सेचूरेटेड स्टीम को ड्राई स्टीम भी बोलते हैं, और थर्मोडायनामिक टर्म में इसको ड्राई स्टीम बोलते हैं, और बाकी जो पावर जनरेशन के टर्म में इसको सेचूरेटेड स्टीम बोलते हैं। और सुपर सेचूरेटेड स्टीम जो है उसको सुपर हीटेड स्टीम भी बोलते हैं। और जो है, अब थर्मोडायनामिक में सुपर हीटेड बोलेंगे, वैसे पावर जनरेशन मैकेनिकल की जो लैंग्वेज है उसमें सुपर, ये पावर जनरेशन उसमें थर्मोडायनामिक्स में होती है सुपर सेचूरेटेड, और जो मैकेनिकल की जो लैंग्वेज है उसमें होती है सुपर हीटेड। बात एक ही है। तो सेचूरेटेड जो स्टीम होती है ये होती है ड्राई स्टीम। सुपर सेचूरेटेड स्टीम जो होती है ये होती है यानी सुपर हीटेड स्टीम। अब ये ग्राफ देखें ज़रा, जो ग्राफ है इस ग्राफ में हीट एब्जॉर्प्शन है स्टीम की। अब इसमें जो ए है, ए सेक्शन जो है वाटर हीटिंग, ए सेक्शन। अब जो वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पे हीट एब्जॉर्प्शन है, एक्स एक्सिस पे। तो अब एक अमाउंट एनर्जी का हम देंगे, एक अमाउंट एनर्जी का हम देंगे, तो ये वाटर वेपर स्टीम में कन्वर्ट होंगी। फिर कंटिन्यूस अगर हम अमाउंट स्टीम का देते रहे तो ये वाटर वेपर में तो चला गया। अब उसका टेम्परेचर जो है वो तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक टोटल वाटर वेपर स्टीम में चले जाएं, क्योंकि वो 100 तक तो उसका टेम्परेचर है, उसके बाद एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा कि जब तक उसका यानी वाटर जो है वो स्टीम में चला जाए। अब ये जो ए है, ये जितना अमाउंट एब्जॉर्ब किया वाटर ने वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, यहाँ तक ये जो पॉइंट है यानी ए वाला जो पॉइंट है वो ये वाला, मैं कर्सर नज़र आ रहा है मेरा? नो सर। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है, कोई नई मीटिंग है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो ए की जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये वेपर जनरेट होना शुरू हुए। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक ये जो अमाउंट इसने हीट का एब्जॉर्ब किया, ये होता है सेंसिबल हीट, जिसमें वेपर कन्वर्ट हुए यानी वाटर कन्वर्ट हुआ वेपर में, ये सेंसिबल हीट है। उसके बाद फिर ये उन वेपर को हीट करना शुरू करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब ये पहली स्लाइड पे आप आए ज़रा, ये पहली स्लाइड, ये याद होगा आपको, प्रेशराइज्ड वाटर वेपर स्टीम की डेफिनेशन मैंने बताई थी बहुत सिंपल वर्ड में। प्रेशराइज्ड वाटर वेपर स्टीम नहीं है, ये ध्यान में हो। अब प्रेशराइज्ड वाटर वेपर जाहिर है फिर वाटर वेपर को फर्दर हीट करेंगे तो प्रेशराइज्ड वाटर वेपर बनेगा। या दूसरी डेफिनेशन देखें, बॉइलिंग ऑफ वाटर अंटिल एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, इस डेफिनेशन को जहन में रखें और अभी ये ग्राफ पे आए। अब यहाँ पर तो इस पॉइंट पे जहाँ पर डाट लगे हुए हैं बॉइलिंग पॉइंट का, उसके बाद वेपर में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फिर उसको फर्दर जो हीट करेंगे तो जाकर वो स्टीम बनेगी, ये स्टीम। अब ये जो स्टीम है ये
फिर वो जो पॉइंट है सी वाली पॉइंट यानी बी, बी की पॉइंट के बाद जो कर्व आ रहा है जिसपे एरो लिखा हुआ है सुपर हीटिंग का, स्टीम सुपर हीटिंग का, ये जो कोना है, तो जहां पर बॉइलिंग वाटर बॉइलिंग पॉइंट टू स्टीम से ऊपर हो रहा है, यहां तक इस पॉइंट तक ये सारी स्टीम है। अब ये वेट स्टीम जो है, ये वेट स्टीम आहिस्ता आहिस्ता ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होगी। ये बी वाला जो है सारा स्टीम जनरेशन का है और सी जो है सुपर हीटेड स्टीम जनरेशन का है। अब ये जो बी है, ये भी कितनी हीट करेगा कि वेट स्टीम से ये ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होगा, कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जितनी भी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा ड्राई स्टीम बनने में, वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, 80 समझ में आया? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, क्या आया समझ में? नहीं आया था समझ में सर। क्या चीज? समझ नहीं आया सर। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया? ग्राफ समझ नहीं आ रहा सर। जवाब समझ में नहीं आया। अच्छा, हाँ, 02 सर थोड़ा बहुत आया है समझ में। ना आया समझ में? थोड़ा थोड़ा। 80 सर ग्राफ रिपीट कर दें। रिपीट करूं तो तुमने बोला तो समझ में आ गया, अब तुम रिपीट करो। हाँ, ए मुने 16 16 ए 16 यस सर। 16 है। हाँ, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। हाँ, ये समझ में आया? नहीं सर, रिपीट कर दें। अच्छा अच्छा, आप रिपीट। चलो भाई, अब देखो, देखें, जब पानी को उबालेंगे तो वेपर जिस पॉइंट पे बनेगा वो कौन सा टेम्परेचर होगा? सर वो सेंसिबल हीट होगा। वो कौन सा टेम्परेचर होगा? वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। हीट और टेम्परेचर में फर्क है। हीट जो सेंसिबल हीट है, जिस टेम्परेचर तक बॉयल होगा वो होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर जनरेट हुए, ये वेपर जो जनरेट हो गए, अब ये वेपर ये वेट स्टीम है, ठीक है ना। यानी वेपर जिस पॉइंट पे जनरेट हुए, जिस पॉइंट पे फेज चेंज होना शुरू होती है, वो यानी वाटर वेपर जनरेट होना शुरू होते हैं जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट जो है, उस पॉइंट तक पानी को पहुंचने के लिए सेंसिबल हीट चाहिए। ये सेंसिबल हीट है जो फेज चेंज करे वाटर से वेपर में, ठीक है। आया समझ में? हाँ, 16 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो सो गया सर लगता है। जी, जी अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वेपर बनते हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट है। अब वेपर क्या होता है, फेज चेंज हुई ना। जो फेज चेंज होने के लिए जो अमाउंट इसको हीट का दरकार है, ये सेंसिबल हीट है, ठीक है। अब आगे आए बी में। फिर जब वेपर बने, ये पहली स्लाइड आपको शायद ये जो स्लाइड है, पहले वेट स्टीम बनती है, फिर सेचुरेटेड यानी ड्राई स्टीम बनती है, ठीक। ये वेट स्टीम यानी वेपर समझे। अब वेपर के बाद वो जो वेपर है वो स्टीम नहीं है, और वेपर को जब हम फर्दर हीट करेंगे तो ड्राई स्टीम बनेगी, ठीक है। समझ में आया? 08
08 जी, समझ में आया? हाँ जी, वेपर को जब हम स्टीम में हीट करेंगे तो वेपर को जब हम फर्दर हीट करेंगे तो वो ड्राई स्टीम बनेगी। यहां तक समझ में आया? हेलो, यस सर, समझ आया। अच्छा 67 जी सर। 08 कहाँ है? मोबाइल खोल के अल्लाह के पता नहीं। आसरे। चलो जी। सर अच्छा, नमाज। अब ये जो हीट है, अच्छा भाईजान माशाल्लाह माशाल्लाह, 2 बजे वाली मैं जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा सिर्फ क्लास की वजह से। अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट लेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। अब लेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन का जब टोटल अमाउंट वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये ड्राई स्ट्रीम बनेगी, ठीक है। फिर जब सी पॉइंट जो है लेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन से ज्यादा जब हीट एब्जॉर्ब करेगी तो सुपर हीट, यानी कि सुपर हीटेड स्ट्रीम बनेगी, ठीक है। यह समझ में आ गया ग्राफ? हेलो मेरे भाई, ये अगर तो समझ सुपर में नहीं हीट क्या आएगा होता है ना, सर? सुपर तो हीटेड, सुपर हीट क्या होता है? हाँ पहली स्लाइड आपने पहले उसमें नहीं देखी थी मेरे भाई। ये है सुपर सेचुरेटेड स्टीम जो है सुपर हीटेड स्टीम है। इसका टेम्परेचर 600 से 900 के दरमियान होता है। इसका प्रेशर एट लीस्ट 9 बार से शुरू होता है अप टू 14 बार। ये 14 बार पे फ्लक्चुएशन होती है उसके, यानी कि वेसल की वजह से। तो ये पहली स्लाइड ये आप देखते ना। फिर जो ड्राई स्टीम है ये 5 बार से 10 बार तक होती है। इसका टेम्परेचर 300 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वेट स्टीम जो होती है, जो वेट स्टीम है, ये 150 से 280 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर। प्रेशर इसका 3 बार से 5 बार तक होता है। नॉर्मल वेपर का जो प्रेशर होता है वो 3 बार होता है, ठीक है मेरे भाई। जी सर। तो अब ये जो यानी कि बस सिर्फ आप ये समझें, ये वाला वेट स्टीम, ड्राई स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम, ये 3 चीजें हैं। अब इसके टेम्परेचर और प्रेशर मैंने पहली स्लाइड में दिए। यहां पर ये वेट स्टीम के लिए कौन सी हीट चाहिए, ड्राई स्टीम के लिए कौन सी हीट चाहिए, और सुपर हीटेड स्टीम के लिए कौन सी हीट चाहिए। ये तीनों हीट अलग अलग है, ठीक है। अब ये मैं जरा पूछता हूँ, 06 कौन है? 06 अल्लाह के जी आसरे। सर। हाँ भैया। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, हाँ क्या चीज? स्क्रीन शो ही नहीं हो रही सर। अरे आवाज तो आ रहा है ना। आवाज तो आ रहा है। हाँ अब मुझे बताओ, जो पहले आपने सुना कि वेपर के लिए, वाटर वेपर के लिए कौन सी हीट चाहिए? जी, सुपर हिट सर। सुपर हीट चाहिए वाटर वेपर के लिए। ग्रेट, जबरदस्त। 4CG पे तो मिलेगी ही मिलेगी, गोल्ड मेडल भी मेरे साथ मिलेगा। हाँ 14। चलो जी आगे चलते हैं, बस सबका हम। हाँ मेरे भाई, अब ये आप जरा देखें प्लीज। अब ये जो पिछली स्लाइड है ना, ये वाली पिछली स्लाइड, यही पिछली स्लाइड ये इसमें इस स्लाइड में सारी डिस्क्राइब है, ठीक है। ये अभी हम आगे चलते हैं। अभी एंथैल्पी ऑफ स्टीम, एंथैल्पी ऑफ स्टीम 3 स्लाइड, प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाए। ये अगर ये नहीं हुआ ना, फिर पूरा थर्मोडायनामिक 2 आपको समझ में नहीं आएगा। इस एक फार्मूले को समझना पड़ेगा। ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला अगर आपकी नौकरी अगर हो गई पावर प्लांट में, तो ये फार्मूला, इसकी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप देखते रहोगे। तो खैर अभी ये फार्मूला समझना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। अब ये जो है मेरे भाई, ये सेंसिबल हीट जो है, यानी इस हीट तक कौन सी एंथैल्पी चाहिए, गौर से सुने। लेटेंट हीट के लिए कौन सी एंथैल्पी चाहिए और सुपर हीट के लिए कौन सी एंथैल्पी चाहिए, यानी सेंसिबल हीट का अमाउंट कितना हो,
लेटेंट हीट का अमाउंट कितना हो, सुपर हीट का अमाउंट कितना हो। ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ स्टीम, ये वेट स्टीम की है, ये फार्मूला एंथैल्पी ऑफ स्टीम, ये वेट स्टीम का है। ठीक है मेरे भाई, हेलो, आवाज आई, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, तो अब ये वेट स्टीम है। अब ये वेट स्टीम का फार्मूला है एंथैल्पी ऑफ स्टीम। मैंने सिलेबस भेजा था, वो आप सिलेबस भी आप देख लेना, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें एक मेजर चीज़ है स्टीम टेबल, वो अभी हम खोलेंगे, वो पूरा उस पर 2-3 लेक्चर है, मगर वो आखिर तक चलेगी। स्टीम टेबल एक प्रोफेशनल डायग्राम है, एक पूरी टेबल की बुक है ये स्टीम टेबल। इसमें तकरीबन 200-300 पेजेस हैं इस एक टेबल के, तो वो यूज़ होते हैं मुख्तलिफ कैलकुलेशन में। तो अब ये इस एंथैल्पी ऑफ स्टीम, ये वेट स्टीम की एंथैल्पी, एच जो है एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम है, और एच एफ और एच एफ जी, ये दोनों क्या है? एच एफ जो है ये एंथैल्पी ऑफ लिक्विड है, यानी वाटर, और एच एफ जी जो है ये एंथैल्पी ऑफ वेपर है। ठीक है, और ये एच जी वो एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड होती है, और एक्स जो है ये ड्राइनेस फ्रिक्शन है। अब ड्राइनेस फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि एक्स इसमें होता है 0.8, 0.7, 0.75, 0.5 ऐसे होता है। अब ये एच क्या है, यानी वो स्टीम कितनी ड्राई है, 90% ड्राई है, 10% ड्राई है, 50% ड्राई है, कितनी ड्राई है। ठीक है, अच्छा भाई, अब एक मिनट मेरे पास, अच्छा, ये इसमें स्लाइड के अलावा और कुछ नहीं शो होगा? हेलो हेलो भाईजान, सर स्लाइड्स के अलावा और क्या शो करना है? ये टेबल है सर तो इसको हटा के उसको ले आए। जी, सर स्लाइड्स को बंद करके ना वो टेबल को शो करते हैं। इसको बंद करें, यस सर। ये स्टॉप प्रोसेसिंग करूं? यस सर। नहीं, वो नहीं होगा ना, क्योंकि वो सिर्फ पावर पॉइंट की ही शो दिखा रहा है, और पहले तो सब यानी कि जो हमारी स्क्रीन पे होता था वही शो होता था, मगर अभी ये इसमें नहीं होता, पता नहीं। ये स्क्रीन, हाँ स्क्रीन है ना, ठीक है, ठीक है, हाँ अब ये शो हो रहा है आपको? हेलो, यस सर। हाँ अब सही है, ये और आसान हो गया, तो उसकी करने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो आसान है यार। अच्छा, अब कहाँ पर है ये, टीम में है ना? हाँ, अब ये देखें, मैं कहाँ गया, ये स्क्रीन अब नज़र आ रहा है आपको? यस सर, आ रहे हैं, नजर आ रहा है। नो सर। आ रहा है नहीं आ सर। रहा? और जिनको आ रहा है उनसे पूछ लो भैया। अच्छा, ये फेस चेन, ब्लैक स्क्रीन आ गई है सर। हाँ जी, तो जो नेट जो मसला वाला था। हाँ आपको नेट का मसला होगा ना मेरे भाई। चले, अब ये देखें, ये स्टीम टेबल है, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें एक चीज़ है, ये स्टीम टेबल है, ये आपको कुछ नज़र आ रहा है? ये स्टीम टेबल है, ठीक है, सही है, 7-6 नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रहा है स्टीम टेबल? यस सर। हाँ, अब ये अपना 160806 नज़र आ रहा है ना सबको? 80। यस सर। अब ये नो अब ये सर। स्टीम टेबल है, नो अभी सर। देखिए जरा एक मिनट, सर ये 06 स्टीम, बाकी सबको आ रहे हैं। ये स्टीम टेबल है। अब ये स्टीम टेबल, इसमें पहले ये देखें, ये पहला जो है वो टेम्परेचर है, उसके बाद प्रेशर है, उसके बाद ये वॉल्यूम है, वी एफ वी जी और वी एफ जी, फिर ये एंथैल्पी है, एच एफ एच जी एच एफ जी, फिर ये जो है ये हीट है, यू एफ इंटरनल हीट, यू एफ यू जी यू एफ जी, फिर ये एंट्रोपी है,
SFG, यानी इस टेम्परेचर पे एंथैल्पी कितनी होगी, एंट्रोपी कितनी होगी, इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, वॉल्यूम कितना होगा स्टीम का, और टेम्परेचर और प्रेशर कितना होगा। ठीक है, अब ये जरा इसको गौर से देखें। और ये एक और चीज भी आप देखें, HF एंथैल्पी में आए, HF, HG और HFG। अब ये जो HF और HFG है, HF है एंथैल्पी ऑफ लिक्विड और HFG है एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, और HG जो है एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम है। अब आप एक काम करें, ये कैलकुलेटर निकालें, कोई भी दो वैल्यू आप ऐड करें HF और HFG के, HF और HG के, जब दो HF और HFG के दो वैल्यू ऐड करेंगे तो HG का वैल्यू आएगा। आप करें जरा, पहले ये करें तो बाद में आगे चलते हैं जी। 6-7 आप करो, कैलकुलेटर है? करीब करीब आ रहा है सर। सर करीब करीब आ रहा है सर। राउंड ऑफ कोई भी वैल्यू निकाल लो, कोई भी दो वैल्यू आखिर तक 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी अगर आप कोई भी दो वैल्यू HG, HF और HFG के दो वैल्यू आप ऐड करोगे तो HG आएगा। ये लिक्विड है और HF जो है वो लिक्विड है, और HFG जो है वो वेपर है, और HG जो है वो ड्राई स्टीम है। ठीक है सर, आ गया। अच्छा, अब ये जो टेबल है, इस टेबल में ये जो सेक्शन है ये टेम्परेचर से शुरू हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, हेलो, ये टेम्परेचर शुरू हो रहा है, समझ में आ रहा है? सुनने में तो आ रहा है, समझ में आए ना आए वो बात की बात है। सुनने में जी आ रहा सर है? समझ में आ रहा है। हाँ, सुनने में आ जाए, बस समझ में आराम से आएगी, ये टेबल एक दिन में नहीं आएगी। अच्छा, अब ये टेम्परेचर हमें अभी इससे काम नहीं है, ये आगे है। हम अभी हमें कहाँ काम है, ये अब सेक्शन 2 ये शुरू हो रही है प्रेशर से। देखिए जरा, तो ये नजर आ रहा है? सैचुरेटेड प्रेशर का टेम्परेचर। ये प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर है। अब ये प्रेशर से शुरू हो रही है ये सैचुरेटेड प्रेशर टेबल है, ये सेक्शन 2 होती है स्टीम टेबल की। ऐसे ही 10-12 सेक्शन है इसके, तो ये प्रेशर से शुरू है। अब इसमें वही HF, HFG और HFG और HG है। अब इसमें ये किलो पास्कल से ये शुरू है। ठीक है, अब आ जाए आप वापस इस पे टेबल पे, ये भी नजर आ रहा है ना आपको, ये इसमें मुझे आसानी होगी। अब आ जाए इस पे इक्वेशन पे। अब ये जो एंथैल्पी है देखें, HF फॉर एग्जांपल हमें 200 किलो पास्कल पे 200 किलो पास्कल पे स्टीम की एंथैल्पी चाहिए। ये देखें, अब ये 200 किलो पास्कल पे स्टीम के एंथैल्पी यानी स्टीम के वेपर की एंथैल्पी कितनी होगी? स्टीम वेपर का मतलब है HFG जी, कितनी होगी? 31 जी सर। कितनी होगी भैया? सर ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, कैलकुलेटर शो करें। अरे बाबा, कैलकुलेटर करनी पड़ेगी, देखकर बताओ ना, अल्लाह के बंदे। हाँ सर 02, स्क्रीन नहीं आ रही। ये देखें HFG ये 200 किलो पास्कल को बिल्कुल आप सीधा रह जाओ। HFG ये 2201.7 किलो जूल पर केजी। ये वैल्यू बहुत आसान है निकालना। अब इसको स्टीम टेबल को यूज कैसे करेंगे मेरे भाई, ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि इसको यूज कैसे करेंगे। अब आ जाए आप पावर पॉइंट पे। अब ये इक्वेशन है, अब ये जो इक्वेशन है यानी स्टीम, ये एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम H इज इक्वल HF प्लस XHFG। ये X जो है ये डायनेमिक फ्रिक्शन है, HF और HFG जो है स्टीम टेबल से लेंगे, ये लिखा हुआ है इसमें, स्टीम टेबल से लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अगर समझ में नहीं आया तो सुनने
सर एक्सपांशन 16 हाँ सुनने में आया A16 गुम हो गया यस सर, सुनने में आया यस सर, बस सुनना काफी है। हाँ जी अब ये चंद कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो आगे इस स्ट्रीम टेबल के साथ मल्टीप्लाई होंगे कहीं डिवाइड होंगे कहीं क्या होगा। मसला ये है कि अगर कभी भी आप किसी बॉयलर पे जाएं, अक्सर जो छोटे बॉयलर होते हैं वो कार्निश बॉयलर वगैरह जो फायर ट्यूब होते हैं वो छोटे भी कम से कम आपकी घर की जो एराजी है उससे बड़ा होता है, 120 गज से बड़ा ही होता है जो छोटा बॉयलर होता है। बाकी जो बड़ा बॉयलर होता है वो इतना होता है जितना आपका मोहल्ला। एक बॉयलर जो है पूरी एक इंडस्ट्री है। तो खैर तो अब जो है उस पे जो सेंसर लगे होते हैं वो अक्सर किलो पास्कल वगैरह पे नहीं होते, वो बार पे ही होते हैं। तो जो उसकी जो टेबल उसकी जो रीडिंग होती है बॉयलर की वो बार में ही होती है अक्सर, क्योंकि वो बड़े गेजेस होते हैं, प्रेशर बड़ा चाहिए। तो किलो पास्कल जो छोटा यूनिट है और बार जो है बड़ा यूनिट है, अमाउंट भी उसका प्रेशर का ज़्यादा होता है, तो इसलिए बार वगैरह में ही होता है। तो 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। ठीक है, हेलो, यस 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। ठीक है मेरे भाई, हेलो आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रही है। हाँ माशाल्लाह। 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कांस्टेंट प्रेशर 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। और ये सेंसेबल हीट है, ये आगे हम यूज करेंगे। अब ये सेंसेबल हीट कांस्टेंट वैल्यू है। अब आप इधर आए, ये सेंसेबल हीट है यानी जिस पॉइंट पे वेपर वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो अमाउंट है 4.2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। अब ये 4.2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर पर है, यानी अगर जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट इस हीट का ज़्यादा होगा। अब आ जाए आप इस प्रॉब्लम पे। ठीक है, अब प्लीज़ आप अपना कैलकुलेटर भी निकालें और कॉपी भी निकालें और जो है वो कॉपी भी निकालें और पेन भी निकालें। ठीक है, 59 59 59 मोबाइल खोल के गुम हो गया। सर वो कश्मीर में सर, वो टाइम लगता है जाने में आवाज, वहाँ नेटवर्क भी इशू होते हैं। अच्छा चलो, मोहम्मद फैसल तो पाकिस्तान में है ना? हाँ मोहम्मद फैसल सर कुरंगी में। चले, ये भी कश्मीर में चला गया, अभी तो हमें शिकारपुर नहीं जाने दे रहे। हाँ जी प्लीज़ अभी आप ऐसा करें कि कॉपी खोलें, पेन निकालें और कैलकुलेटर निकालें, फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे। 80 कॉपी पेन और कैलकुलेटर निकाल लिया जी। अभी अब आप इधर आए प्लीज़। अब ये देखें, प्रॉब्लम पहले पढ़ते हैं। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ, ये आप 2 मरतबा आ गया है इसमें, ये अच्छा है यहाँ पर। एंथैल्पी ऑफ 1 kg of steam at a pressure of 8 bar and dryness friction of 0.8। अब ये ड्राइनेस फ्रिक्शन जो मैंने पहले बताया, ड्राइनेस फ्रिक्शन ये परसेंटेज है स्टीम के ड्राई की, यानी वो स्टीम 80% ड्राई है। ठीक है, तो बी को बाद में देखें, पहले ए। अब ये 8 बार पे एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। ठीक है मेरे भाई, बहुत आसान है। ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले पे वैल्यू रखकर उसको ऐड करना है, बस HF और HFG का वैल्यू रखकर उसको ऐड करना है। अब आप आए, ये गिवन क्या है 8 बार, ठीक है, और ड्राइनेस फ्रिक्शन है 0.8। अब HF ये 8 बार पे आप निकालें, 8 बार। हाँ जी, अब मुझे जल्दी में ये टेबल से निकाल के दिखाएं। 8 बार जी। अब पहले तो ये बताएं कि 8 बार कितना किलो पास्कल होगा जी मेरे भाई? 800 800 800। 10 की हाँ पावर। जी,
3167 ने सही बताया। यस सर, सही बताया। वाह वाह। अब इधर आओ, अभी 800 पे ये 800, ठीक है। ये जो है यानी प्रेशर के कॉलम को छोड़ के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम HF कैलकुलेट कर इसमें जी। 800 पे HF कितनी होगी? कितनी है HF? पांचवा कॉलम 720। 720। सही, 720 सर। 720.57 सही है। ये HF है। अभी हम इधर आए, HF कितनी निकली? 720.57 था। यस सर 57। सॉरी, ये कुछ और बोल गया। हाँ 57। हाँ जी, HF। और फिर अभी आप HFG निकालें। HFG है उससे ये, हाँ जी, ये वाला कॉलम जी। कितनी है HFG? जी देखें। 247.6। हाँ कितनी? 2047.05। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ठीक, 2047.05, ठीक है मेरे भाई। 2047.05 ये एंथैल्पी के वैल्यू निकले। ड्राइनेस फ्रिक्शन 0.8, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला वैल्यू HF की जगह पर रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। प्लस HFG का वैल्यू कितना आया? ये वाला, ये इधर रखेंगे। और इससे 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कैलकुलेट करके बताएं कितना होगा, एंथैल्पी कितनी आई? 2358। 0.8 को मल्टीप्लाई करें 2358 सर जी। 2358.2 2358। प्लीज डिजिट में बताएं। 2 3 58.21 58 0.21। एंड 21 यूनिट क्या होगा? मेरे भाई यूनिट, ये जो एंथैल्पी का है ये यूनिट होगा केजी पर, ये केजी किलो जूल पर केजी। एक मिनट मुझे एक कॉल आ रही है। सही, अस्सलाम वालेकुम। में आया ना करे। अच्छा हाँ ठीक है, वालेकुम प्लीज। अच्छा अभी मेरे भाई ये इसका यूनिट होगा किलो जूल पर केजी। सर बेसिस तो 1 kg है ना सर, केजी कैंसिल हो जाएगा सर बेसिस से। किसका? सर आंसर में सर 1 kg दिया हुआ है ना सर बेस, इससे केजी हट जाएगा। नहीं होगा ना मेरे भाई, ड्राइनेस फ्रिक्शन यूनिट है। ड्राइनेस फ्रिक्शन जो है वो है ये कांस्टेंट है, ये हाँ मास सर है।
आंसर में सर वो क्या बता 1 LP kg पर केजी है ना ये। हाँ, ये एंथैल्पी का जो यूनिट होगा वो टोटल, क्योंकि 2 एंथैल्पी ऐड कर रहे हैं ना, तो एंथैल्पी का यूनिट रहेगा। 2 एंथैल्पी ऐड कर रहे हैं ना, इसलिए एंथैल्पी का यूनिट होगा। ये देखेंगे, ये बस सिर्फ एडिशन है इसकी, और इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर, ये उसका यूनिट होगा एंथैल्पी का, किलो जूल पर केजी। आगे चलकर सिर्फ किलो जूल होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये तो यहाँ तक हुआ। अब तकरीबन ये जो है टाइम हो रहा है 50, तो मुझे मस्जिद में पहुँच के नमाज पढ़नी है। मगर एक चीज़ मैं आपको जो हूँ वो मैं एक चीज़ बता दूँ, मुझे थोड़ा सा, अच्छा अब इसमें आगे इसको, ये बी है, बी कैसे होगा, बी 2 kg पर कितनी हीट रिक्वायर्ड है जब उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। अच्छा अब जो हमने सेंसेबल हीट, ये पर केजी है। जब हमने ये सेंसेबल हीट किया, सेंसेबल हीट, ये वाला सेंसेबल हीट का, ये सेंसेबल हीट कितनी है इसकी 4.2। ठीक है मेरे भाई, हेलो, आवाज आ जी रही है? सर। अच्छा मेरे भाई, अभी ये इंशाल्लाह इसको करते हैं, क्योंकि अभी 1:50 हो रहा है। इंशाल्लाह मुझे नमाज पे पहुंचना है, नमाज निकल जाएगी, बाकी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे ये प्रॉब्लम में। और मगर ये अब ये चीज़ है, एक मिनट, ये जो एंथैल्पी है, ये एंथैल्पी है ड्राई स्टीम की। ये एंथैल्पी कैसे आई, ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन फिर आप कल देख लेना। उसके बाद बाकी न्यूमेरिकल इस पर करेंगे। ये मैं दोनों अपलोड कर लूँगा, इस जो स्टीम टेबल है वो भी, और जो ये स्लाइडें हैं ये भी इंशाल्लाह। ठीक है सर वो सिलेबस भी अपलोड कर देना। सिलेबस आपने ग्रुप में मैंने दिया हुआ है, तस्वीर सर खींच के, आपने देखा अभी नहीं? साफ सर, जी, साफ नजर नहीं आ रहा सर, उसमें क्लियर नहीं है पिक्चर। वो उसकी कापी फिर मैं जब क्लास शुरू होंगे तो हार्ड कापी में भी दे दूँगा। ठीक है, मगर आप उसको खोलोगे तो नज़र आ जाएगा ये, और यहाँ भी पड़ा हुआ है। मैं मगर यहाँ पर खोलना पड़ेगा, टाइम निकल जाएगा मेरा। कल आपको मैं दिखा दूँगा। ठीक है मेरे भाई, अपलोड कर देना सर। ये कहाँ गया, अल्लाह हाफिज़। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। ये रिकॉर्डिंग थी सही।